लेक्चर 11। गाइस, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर में यन टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टडी करेंगे। गाइस, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया वो जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो गाइस, यन टर्म ऑफ एन एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, if the sequence 5, 8, 11, 14 up to direct is given, सपोज, हाँ ये सिर्फ हमने सपोज करके सीक्वेंस लिया है। सो द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मीन 5, 8, 8, 11, 11, 14 टर्म्स इज 3, यानी कि डिफरेंस कितना है उनमें 3। दैट मीन्स दिस डिफरेंस इज कॉमन, राइट? सो दिस सीक्वेंस इज and AP यानी कि arithmetic progression. So if first term is 5, if we add 3 in 5 we get 8. Then the second term 8, if we add 3 in this term we get 11. So that's way. In that way we can find 100 टर्म्स, राइट? जिस तरह से हमने 5 में 3 ऐड करके 8 और 8 में 3 ऐड करके 11, जिस तरह से हम नेक्स्ट स्टेप निकाल रहे हैं, नेक्स्ट टर्म, उस तरह से हम 100 जो टर्म होगी वो भी फाइंड कर सकते हैं इस सीक्वेंस की, राइट? सो इफ 5 इज फर्स्ट टर्म T1, राइट? 8 इज 5 प्लस 1 into 3 second term. So third is 5 plus 2 into 3. That is third term. So in that way हम n term कैसे निकालेंगे? n 5 plus n minus 1 into 3 is a n term, and n plus 1 term कैसे निकालेंगे हम? 5 plus n into 3 is a n plus 1 term, and which denotes t suffix n plus 1. So let's see if we can find any formula for it, यानी कि n term find करने के लिए. So generally in the AP T1, T2, T3 that sequence is given. If first term is A and common difference is D, so the first term is A and common difference D is D, right? Common difference is D. Then T1 is equals to A, right? So we find T2. T2 is equals to A plus D. D is the common difference, right? So यहाँ पर A क्या है हमारा? T1, right? तो यहाँ पर हम first T1 लेंगे. T2 is equals to T1 plus D equals to T1 is A plus D, right? A plus D. So which equals to A plus 2 minus 1D, right? A plus 2 minus 1 into D. 2 minus 1 is 1, because हम 5 plus 1 into 3 कर रहे हैं ना, तो A is the first term plus 1 into, right? यानी कि 2 minus 1 into D. तो अभी हम T3 थर्ड टर्म निकालते हैं. थर्ड टर्म इक्वल्स टू क्या आएगा हमारी? यहाँ पर अभी हमारा T2 आएगा, राइट? T2 प्लस D. T2 क्या है हमारा? दिस टर्म, राइट? A प्लस 2 minus 1 D, यानी कि 2 minus 1 is 1, यानी कि A प्लस D. तो ये आएगा हमारा A प्लस D, ये आएगा हमारा A प्लस D प्लस इसका कॉमन डिफरेंस D, विच इक्वल्स A प्लस 2D, A प्लस 2D. बट इस 2 को हम कैसे लिखते हैं? A प्लस 3 minus 1D इक्वल्स टू A प्लस 3 minus 1D, यानी कि 2 प्लस 5, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू डिफरेंट, राइट? तो 3 minus 1 is 2 इंटू डिफरेंट. आपको इस चार्ट से
ये वाले फॉर्मूले जल्दी से समझ में आएंगे। तो इन दैट्स वे we can find nth term. So we get Tn। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर? Tn यानी कि जनरल फॉर्मूला इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n माइनस 1 इज n इज द नंबर, जो टर्म हमें फाइंड करनी है उसका जो नंबर होगा वो n माइनस 1 इंटू डिफरेंट कॉमन डिफरेंट एंड a इज द फर्स्ट टर्म, राइट। तो इस फॉर्मूला से हम अभी इस सीक्वेंस की 100 टर्म्स फाइंड करके देखते हैं। सो द गिवन सीक्वेंस इज 5, 8, 11, 14, राइट। So we can find 100 terms, यानी कि T100, right, is equals to A is 5 plus n is 100, right, minus 1 into D is 3. So which equals to T100 equals to 5 plus 99, right, into 3. So T100 is equals to 5 plus, so T100 equals to 302, राइट। हमने इस फॉर्मूला का यूज करके इस सीक्वेंस की 100 टर्म फाइंड की। सो लेट्स check whether 61 is in the AP. To find the answer and we use the same formula. So 16 यानी कि ये वाली टर्म इसमें है या नहीं है, हमें सिर्फ ये चेक करना है यूजिंग दैट्स फॉर्मूला, राइट। सो T61 इज इक्वल्स टू, तो हम इसी वे से फाइंड करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो विच इम्प्लाइज दैट Tn इज इक्वल्स टू a इज 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। सपोज 61 इज अ nth टर्म यानी कि T1। सो विच इम्प्लाइज दैट 61 इक्वल्स टू 5 प्लस 3n minus 3. So which implies that 61 a equals to 3n plus 2. So which implies that 3n equals to 61 minus 2. So which implies that 3n equals to 59. Which implies that n is equals to 59 upon 3. So 61 यानी कि n term is not natural. n is not a natural number. So 61 is not AP because AP is always natural number. So 61 is not AP. अभी हम इस टॉपिक पर कुछ एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। First example is find Tn for following AP and find 13th term of AP. First find Tn यानी कि n term and second we find 13th term of given AP, right? So first we write given is AP. AP equals to 3, 8, 13, 18 up to dash dash dash, right? So here T1 equals to 3, T2 equals to 8, T3 equals to 13, T4 equals to 18 in that way, and D is equals to T2 minus T1 is equals to 8 minus 3 equals to हमारा 5, राइट। तो D आया हमारा 5 और
ए यानी कि T1 हमारी फर्स्ट टर्म है 3. सो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ Tn is equals to A plus n minus 1 into D, right? So Tn is equals to A. We know that A is a T1 first term. Tn equals to 3 plus n minus 1 5. Here A is 3 and D is 5. So which implies that Tn equals to 3 plus 5n minus 5. So Tn equals to 5n minus 5 plus 3 minus 2, right? So ये हमारा है 5n minus 2. Therefore we find next 13 term, right? ये हमने फर्स्ट फाइंड की Tn की टर्म. नेक्स्ट इज टू फाइंड 13 term. So we imply that T30 is equals to 5. n is 30 minus 2. So T30 is equals to minus 2. So T30 is equals to 148. First we find Tn and then find 13 term. तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP इज 560, राइट? यानी कि हमें जो हमारी Tn की जो टर्म है वो गिवन है, हमें फाइंड n करना है. सो राइट, सेम वे गिवन AP equals to 2, 11, 20, 29 up to, right? So T1 equals to 2, T2 equals to 11 in that way, and difference D. जब भी हम T1, T2 यानी कि सीक्वेंस लिखेंगे तब हमें D चाहिए, क्योंकि हम जब भी कौन से भी टर्म फाइंड करनी होती है तो हमें D की वहां पर आवश्यकता होती है. तो हमारा यहाँ पर D क्या आएगा? 11 minus 2. So that's 9, right? And D is 9. So we know that Tn equals to A plus n minus 1 D. So T1 is given 360 equals to A is first term 2 प्लस n तो हमें फाइंड करना है minus 1, D is 9. So which implies that 560 is equals to 2 plus 9n minus 9. So 9n is equals to 360 minus plus 7. ये minus 9 plus 2 minus 7. minus 7 इधर आके प्लस हो जाएगा. सो n इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें इसकी एडिशन करेंगे और डिवाइडेड बाय 9. ये 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा. सो विच इम्प्लाइज दैट 567 डिवाइड 9, तो वी गेट 63, राइट? तो विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP इज 560? 63 टर्म, यानी कि 63 थर्ड टर्म इज 560, राइट? सो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है चेक वेदर 301 इज इन द सीक्वेंस, यानी कि ये वाला नंबर हमारे इस सीक्वेंस में है या नहीं, हमें ये चेक करना है. सो फर्स्ट राइट सीक्वेंस AP equals to 5, 11, 17, 23 up to. So T1 equals to 5, T2 equals to 11 in that way. D is equals to T2 minus T1. So which equals to 6. So D is equals to 6. That means
दिस सीक्वेंस इज AP, राइट, बिकॉज डिफरेंस इज कॉमन. अगर हम सेकंड भी करें T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T3 क्या है हमारा 17 माइनस 11 इज 6. सो डिफरेंस इज कॉमन. So this sequence is AP, right? The first term of this sequence is 5 and difference is 6. So if 13 301 is n term, then Tn is equals to A plus हमने क्या एज्यूम किया यहाँ पे 301 is a n term, right? n minus 1d is equals to 301, right? So we imply that 301 is equals to a क्या है हमारा 5 प्लस n minus 1, d क्या है हमारा 6. जब हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें n की वैल्यू निकलेगी. वो वैल्यू अगर नेचुरल आई तो दिस नंबर बिलोंग्स टू दिस सीक्वेंस, और नहीं आई तो नॉट बिलोंग्स टू दैट सीक्वेंस. सो 301 इक्वल्स टू 5 प्लस 6n माइनस 6, right? Which implies that 301 is equals to 6n minus 1. So 6n equals to 3 plus 1, which implies that 6n equals to 302. So n equals to 302 अपॉन 6. 6 से अपन हम लोग यहाँ पर डिवाइडेशन नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते. दैट मीन्स n इज नॉट एन इंटीजर. सो n इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट? पॉजिटिव नेगेटिव सम इंटीजर. ओके, सो which implies that 301 is not in the given sequence. That means which implies that 301 is not belongs to given sequence. अब हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है. हाउ मेनी 2-digit नंबर आर डिविजिबल बाय 4. यानी कि फर्स्ट हमें उन नंबर्स की लिस्ट करनी है जो डिविजिबल बाय 4 होंगे. तो वो क्या है हमारे 14, 16, 18 अप टू 96 अप टू डैश डैश. मतलब ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाय 4 हो, राइट? तो सिर्फ 96 तक लेते हैं हम. 100 टर्म्स में से डिविजिबल बाय 4 टर्म लिखते हैं अभी फर्स्ट. तो लेट्स फाइंड हाउ मेनी सच नंबर आर देयर. सो Tn is equals to 96. 96 number in here. So A is 12 and the difference is here A is 12 and difference is D is equals to T2 minus T1 is equals to 16 minus 12 is 4. So difference is 4. From this we will find the value of n. So Tn is equals to 96. So Tn is equals to 96 by using formula of Tn. Tn is equals to A plus n minus 1 into D, right? So which implies that 96 equals to 12 plus n minus 1 and D is 4. So which implies 96 equals to 12 4n minus 4. So 96 is equals to 8 plus 4n. So 4n is equals to 96 minus 8. राइट? यहाँ तक आपको समझ में आया? हमने सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट किया और वो हम सॉल्व कर रहे हैं. सो 4n इक्वल्स टू 80n. n equals to 80n divides 4. So which implies 22, right? यानी कि हमें n आया 22.
2. There are 22 two-digit number is divisible by 4. तो इस तरह से हमने 4 एग्जाम्पल सॉल्व किए। थैंक यू गाइज। मेरे पहले वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए है।